अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज हमारे साथ शान सज्जाद किचलू मौजूद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीडिया एनालिस्ट हैं और यूथ लीडर हैं। ये किश्तवाड़ वापस आए हैं। तकरीबन हफ्ता 10 दिन का जो है इनका कश्मीर का टूर रहा। ये और एक और यूथ लीडर इबादुर रहमान जो है वो इनके साथ थे, जहां पर वो चीफ मिनिस्टर से लेकर पॉलिटिकल एडवाइज़र और कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो पार्टी के जो अहदेदारान हैं उनसे जो है वो मुलाकात की और किश्तवाड़ के जो है वो काफ़ी इश्यूज़ जो है वो वहाँ पर हाईलाइट किए। आइए हम शान सज्जाद किचलू से पूछते हैं कि जब वो चीफ मिनिस्टर से मिले, कैबिनेट मिनिस्टर से मिले और पार्टी के बाकी लीडरों से मिले, तो क्या जो है वो किश्तवाड़ के इश्यूज जो है वो उन्होंने रेज किए। शान, आपका लगातार हम देख रहे हैं कि आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी जो गवर्नमेंट बनी है उमर अब्दुल्ला के, उसके जो मिनिस्टर्स हैं खुद उमर अब्दुल्ला से, और जो पार्टी के लीडर्स हैं आप उनसे मिले हैं कश्मीर में। तो क्या बताएंगे, क्या इश्यूज डिस्कस किए गए और वहाँ से जो है वो आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है? आसिफ भाई, हम ऑनरेबल सीएम से मिले और ऑनरेबल सीएम से हमने यही बातें डिस्कस की कि जो हमारे किश्तवाड़ में पानी का मसला है, जो कि हमारी नहर नाइगढ़ जो है हमारे दौरे हुकूमत में 55 करोड़ रुपए जिसको सेंक्शन हुआ और वो नहर नाइगढ़ बनी भी, और उसके उसके बावजूद भी हमारे पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हमेशा जो है पानी का मसला रहा है। जो अभी भी हमें जो है वाटर क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ती है, सर्दियों के समय जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उस पे जो है हमने उमर साहब से डिस्कस किया और उमर साहब ने पूरा एश्योरेंस हमें दिया कि ये आने वाले वक्त में जो है मेन जो कारण है इसका वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इतनी ज़्यादा लिफ्ट्स भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक प्लान नहीं है इनके पास, जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास। तो उसमें जो है हमने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो है इसका पूरा पूरा एक प्रॉपर प्लान बनेगा और हम जो है उसमें जो है पानी का जो किल्लत है डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आने वाले वक्त में जो है हल हो जाएगा। सज्जाद साहब ने जो है वो इस पर एक लेटर भी लिखा है एंटी करप्शन ब्यूरो को, जो उन्होंने खुद कई बार बताया कि इसको जो है वो इंक्वायर किया जाए कि जो 55 करोड़ रुपए है वो कहाँ गए हैं, उसके बावजूद भी जो है वो पानी जो है वो किश्तवाड़ में दस्तयाब नहीं है। तो क्या उसको लेकर भी जो है वो बात हुई, क्योंकि आप जल शक्ति मिनिस्टर से भी मिले हैं? जी, हमने जल शक्ति मिनिस्टर जावेद से राना जावेद राना साहब से भी हमने बात की और हमने उसमें जो है ये पूरा उस पे उन पे उससे बात की और उनको बोला कि जो ये पैसा जो उस दौर में इशू हुआ था, लेकिन उस वो आज तक मतलब लगा तो पैसा, लेकिन कहाँ लगा, कैसा लगा। तो उस पे जो है उन्होंने पूरा हमें एश्योरेंस दिया कि उस पे भी इन्वेस्टिगेशन होगा और वो उस पे जो हमने जो चिट्ठी लिखी थी, तो वो भी जो चीज़ है आने वाले वक्त में उसका भी खुलासा होने वाला है। तो बाकी चीज़ें जो है वो, जैसे आप हेल्थ मिनिस्टर की नाइतू से मिले, जो हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है उनके पास, हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का भी डिपार्टमेंट जो है वो उन्हीं के पास है, सोशल वेलफेयर उनके पास है, जो पेंशन के रिलेटेड जो केसेस हैं, आंगनवाड़ीज़ के केसेस है, तो उनसे जो है वो क्या डिस्कस जी, हुआ? हमने उनसे भी बात की, हमने ऑनरेबल मिनिस्टर से जो है एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट भी है। तो हमने जो है स्कूल से रिलेटेड हमारे जो हायर सेकेंडरीज हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जो सिटी लिमिट में हायर सेकेंडरीज हैं वो अब ओवरबर्डन हो रही हैं। तो हमने उनसे ये भी मांग की कि आने वाले टाइम में जो है आउटस्कर्ट्स में कहीं पे हायर सेकेंडरी जो है एक होनी चाहिए। तो और साथ ही साथ जो है हमारा हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनके पास है। तो हमने उसमें जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप ले लीजिए, आए दिन जो है एक्सीडेंट के केसेस बढ़ते हैं। तो मोस्टली जो है इसको हम रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं। जी, बिल्कुल, हर रोज़ जो पानी रहता है। जो कि हमारे दौर में जो जो चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल की गई, जो चीज़ें जैसे हमने वहाँ पे ये सिटी स्कैन है, तो वहाँ पे स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो एक और हमने डिमांड रखी कि एमआरआई जो है होना चाहिए एक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अच्छा, उसके अलावा जो एडिशनल ब्लॉक हमने हमारे दौर में बना, लेकिन वो आज तक उसको उसको ऑपरेशनल नहीं किया गया। तो वो इनकम्प्लीट है आज हाँ, भी। इनकम्प्लीट है। तो उसकी भी हमने डिमांड की है ऑनरेबल मिनिस्टर से कि ये जो है आने वाले वक्त में इसको ऑपरेशनल किया जाए। तो इंशाल्लाह उन्होंने एश्योरेंस दी है। तो यूनिवर्सिटी कैंपस की आप बात कर रहे थे, हम क्योंकि जो चंद खबरें आई है और वहाँ पर मैं भी मौजूद था, तो मैं जानना चाहूँगा जो यूनिवर्सिटी कैंपस को लेकर और कॉलेज को लेकर जो है वो मैडम ने कुछ बातें आपसे कही थी, तो वो क्या बातें हैं, तो और क्या कहेंगे आप?
आसिफ भाई, मुझे लगता है इस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी काम है वो शायद हमारे ही दौरे हुकूमत में हुआ। इत्तफाकन जो ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, ये भी हमारे ही दौरे हुकूमत में आई है। हमने ही जो है ये सेंक्शन करवाई थी, और उमर साहब के एज अ चीफ मिनिस्टर वो थे, उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया, फाउंडेशन स्टोन भी डाला, और एडिशनल जो है 29 जो है सब्जेक्ट्स हमने लाए, और उसके बाद जो है इन 10 सालों में ये डिफेक्ट हो गया। तो एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी की डिमांड जो है हमने रखी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर के पास, और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि इसमें जो है जल्द से जल्द हम काम शुरू करेंगे और एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो है किश्तवाड़ में रन करेंगे। और उसके अलावा हमने जो है मेडिकल कॉलेज, जबकि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो है अब मेडिकल कॉलेजेस हर जगह है, डोडा डोडा है, है, तो इधर है, जी उधमपुर है, कुठवा है, जी कुठवा में इनफैक्ट जम्मू में एम्स है, जी बारामूला, तो हर हम जगह है। तो हमने जो है उनसे यही रिक्वेस्ट की कि हमारे भी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है इसको एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए, और एटलीस्ट जो है पीजी जो है पीजी के जो डॉक्टर्स हैं उनको अलॉट किया जाए यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर्स की भी नॉन एबिलिटी रहती है, कमी रहती है कुछ ना कुछ। तो हम बात कर रहे थे कॉलेज की। कॉलेज में आपने एडिशनल सब्जेक्ट्स को लेकर बात की है और पीजी क्लासेस को लेकर भी बात की है, तो उसमें जो है वो वहाँ से क्या रिस्पांस आया? वहाँ पे हमने जो है ऑनरेबल मिनिस्टर से बात की, तो और उसमें जो है पूरा एश्योरेंस आया है कि आने वाले वक्त में जो है इसमें जो है हम जल्द से जल्द इसको जो है फुल्ली फंक्शनल जो है कर देंगे, और जो है पीजी का जो है जो सब्जेक्ट्स हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस है या केमिस्ट्री है या जैसे भी और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो अलॉट किया जाएंगे और पीजी जो है वहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। तो आपने जो CUET एग्ज़ाम्स जम्मू में होते हैं जिनके बेस पर कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं, आपने मिनिस्टर से जो है वो भी डिस्कस किया और उस सिस्टम को अपोज किया, क्योंकि उसमें जिस तरह से मड़वा के बच्चे हैं, छात्रों के बच्चे हैं, या अगर हम वेस्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज इलाकों के बच्चे लें, अगर उनको जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता है जहाँ हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, और आप उसमें ये भी जो है वो आपने बताया कि शायद उतनी फीस नहीं लगती है स्कूल का उस कोर्सेज में जितना ट्रैवलिंग और वहाँ पर स्टे में जो है वो स्टूडेंट्स को लगता है। तो क्या आपको लगता है कि जो मैडम ने आपको बताया कि हम उस पॉलिसी को जो है वो देखेंगे तो वो आइंदा आने वाले वक्त में कैंसिल होगी? देखिए आसिफ भाई, हमारे जो दूर दराज के लोग हैं वो बहुत ही गरीब हैं, तो उनके पास इतना फाइनेंशियली वो साउंड नहीं होते कि वो दूर दराज के ये लोग जो हैं शहरों में आए और वहाँ पे रहे। जैसा आपने कहा कि ट्रैवल और खाने पीने में ही जो है ज़्यादा खर्च लगता है, तो एंट्रेंस दे, फिर एंट्रेंस देने के बाद फिर एडमिशन, ये एक लंबा लेंथी प्रोसेस है। तो इसमें भी जो है उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में हम इसका जो है पूरा ध्यान रखेंगे, और ये जो है इसको कैंसिल ही समझ लीजिए आप कि कैंसिल ही करवा देंगे। जो ये CUT के एग्ज़ाम है, इसमें अगर एटलीस्ट जो ये कैंसिल ना हो सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे अपने जो है हमारे चुनाव के जो हैं अपने अपने ही कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं जो दूर दराज के लोग के बच्चे हैं वो अपने ही कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिले और वो वहाँ पे जो है पढ़ सके, क्योंकि वो दूर दराज के लोग जो हैं शहर में आके इतना खर्च करके, क्योंकि वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो फिर कॉलेजेस दूर दराज में खोलने का फिर क्या मकसद था? वही, क्योंकि जिस तरह से फिर वो तो अगर वहाँ पे भी अगर बाहर से बच्चा आके पढ़ेगा तो फिर लोकल के लिए क्या बेनिफिट होगा उसमें। तो इसके लिए जो है हम कोशिश करेंगे कि लोकली जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, और साथ ही साथ एक और जो मेन मुद्दा है हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का, वो एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें कि हमारा सबसे बड़ा रोल जो है पावर प्रोजेक्ट्स का इस डिस्ट्रिक्ट में है। हमने ऑनरेबल CM से मिले, ऑनरेबल CM से हमने इसमें डिस्कस किया, और उन्होंने इसमें माना है एक चीज़ कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है ये एक नाइंसाफ़ी पिछले 10 साल में हुई है, जिसमें हमारा यूथ जो है पढ़ लिख के, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं था, क्या उसके पास डिग्री नहीं थी, क्या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप इसमें देखिए ज़्यादा जो है बाहर के लोग यहाँ पे
एडजस्ट हो रहे हैं और हमारे जो है बेरोजगार रहे। इसमें पिछले दिनों एक वेजेस को एनहांस किया गया था, लेकिन विद इन चंद घंटों में ही जो है वो ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया। उसमें बाद में ये कंडीशन लगाई कि सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ डिप्टी कमिश्नर, जो एएलसी ने निकाला था वेजेस, क्योंकि सेंट्रल वेजेस एक्ट यहाँ लागू है। जब यूटी बनी तो फिर अगर सेलेक्टिव ही एक्ट लागू होंगे तो आप उस ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप जो है वो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर से भी मिले हैं। देखिए, इसमें जो है वो मुझे उसकी वजूहत का तो नहीं पता कि क्यों ये अगर वो लागू किया गया तो उसके बाद जो है उसको क्यों वापस लिया गया, तो उसकी वजूहत की नहीं मुझे पता। लेकिन हर एक लेबर को जो है एक सर्टन वेजेस का हक है वो, कि अगर सेंट्रल वेजेस एक्ट के तहत उनको नहीं मिल रहा तो हमने जो है उनसे मांग की, मिनिस्टर से मांग की कि ये जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए और उनको इसके बेनिफिट्स मिले। तो आप पॉलिटिकल एडवाइज़र से भी मिले थे, उन्होंने आपको बताया कि जो मिनिस्टर्स हैं वो रेगुलर कैंप्स लगाएंगे इस एरिया में, तो क्या कोई मिनिस्टर अगले दिनों में एक्सपेक्टेड है? और ये भी खबर मिल रही है वो उमर अब्दुल्ला साहब भी जो है वो किश्तवाड़ आएंगे। जी, हमने उमर साहब से बात की, नासिर साहब से बात की। उन्होंने, उमर साहब ने कहा जब भी जो है ये सेक्रेटरीट मूव करेगा तो वो एक रिव्यू मीटिंग पूरे चुनाव की लेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में की मीटिंग लेंगे। तो और हमने उनसे ये भी कहा है कि मेन मुद्दा जो है डिस्ट्रिक्ट का वो सड़कों का है, और उन्होंने कहा कि आप भी हमें असिस्ट करेंगे और हम भी उनके पार्टी की तरफ से जो है पूरा असिस्ट होगा कि क्या क्या किस किस सड़कें तो हैं, मेन रोड तो बनी लेकिन लिंक्स नहीं है, तो लिंक्स का जो है हमने उनसे बात की। तो आने वाले दिनों में है मिनिस्टर दक्षिण सड़क के है या और कोई, जैसे हमारे सरूड़ एरिया में है, जो कंतवाड़ा एरिया में है, सड़कें जाल तो बिछा है सड़कों का, लेकिन वो कच्ची सड़कें हैं सारी, मतलब काम जो है वो सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी मिनिस्टर्स आएंगे, उमर साहब भी आएंगे इंशाल्लाह, तो रिव्यू मीटिंग्स होंगी। तो हम वार्ड 1 के मसले पे आते हैं। वार्ड 1 में के रिलेटेड भी जो है वो आप जावेद राना साहब से मिले। हम मड़वा वार्ड 1 के लिए जो है हम ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राना जी से मिले। हमने जो है उसमें फायर विक्टिम्स के लिए जो है डिमांड रखी थी कि 28,000 जो है एसएफटीज जो थी वो सेंक्शन हो, और मैं उनका बहुत शुक्रियागुजार हूँ कि उनने उसी वक्त जो है सेक्रेटरी को फ़ोन किया और वो सेंक्शन करवाई। और उसके अलावा हम ऑनरेबल सीएम से हमने जो है डिमांड रखी चंजर बोंडा टनल की, और साथ ही साथ जो है हमारा सिंहपुर वायलू टनल है, क्योंकि ये इलाका इतना पसपंदा है कि, और इसमें 6 महीने जो है ये इंटायर स्टेट से जो कट ऑफ रहता है। तो उसके अलावा जो है ऑनरेबल सीएम से हमने ये डिमांड रखी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम है, जो कि सेंक्शन हुआ, हाँ वो बना भी, लेकिन उसके बाद उसमें काम नहीं लगा। और एक और जो है हमने कहा कि जो क्रिकेट स्टेडियम का भी डिमांड रखा है, जो कि उसके लिए जमीन भी है, देखी गई है, और वो सेंक्शन भी है उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं जो है हमने डिमांड रखी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे मिनिस्टर्स का, ऑनरेबल सीएम का, कि उन्होंने हमारी बात सुनी और अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने नासिर असलम वानी साहब से ग्रीवेंसेस सेल भी क्रिएट करने की जो है वो बात की। पिछले दिनों हम नसीर बागवान से बात कर रहे थे, आपके जो यूथ लीडर हैं, उन्होंने भी जो है वो इस पर बात की थी। तो ये ग्रीवेंसेस सेल खुलेंगे तो कब तक खुलेंगे? क्या ये पार्टी लेवल तक खुलेंगे या गवर्नमेंट लेवल पर खुलेंगे? जो ग्रीवेंस सेल्स की बात है, हमने ऑनरेबल एडवाइज़र नासिर सोगामी साहब से बात की, तो उन्होंने जो है हमें इसका एश्योरेंस दिया है कि आने वाले वक्त में जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी एक ग्रीवेंस सेल जो है अपना चीफ मिनिस्टर ग्रीवेंस सेल जो है ओपन होगा। तो उसमें जो है अपने अपने इलाके के जो है जितने भी कोई मसाइल होंगे, मसाइल जो है अपने ग्रीवेंस जो है वो उसमें दर्ज कर सकते हैं, और उस पर जो है क्विक एक्शन जो है उसका एश्योरेंस भी दिया गया है। और उसके अलावा हम अपने जो है पार्टी तरफ से भी जो है एक ग्रीवेंस सेल जो है डिस्ट्रिक्ट में भी हमने जो प्लान रखा है, जैसा कि नसीर साहब ने हमें एडवाइस किया था, और उस पर हमने जो है आने वाले वक्त में उसमें अमल करेंगे।
और उस पर भी जो है जो उनके ग्रीवेंसेस होंगे लोगों के, उस पर क्विक एक्शन का हम पूरा एश्योरेंस देते हैं। ये थे शान सजाद किचलू, जिनका साफ कहना है कि जब से गवर्नमेंट बनी है इनके ज़हन में सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो ये है कि किश्तवाड़ के जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसको किस तरह से जो है वो डेवलप करेंगे। इन्होंने बात की चंजर बोंडा टनल की, इन्होंने बात की संपूरा वायलू टनल की, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेंक्शनड हैं और उस पर जो है वो काम डिले हो रहा है कुछ वजूहात के बिना पर। इसके अलावा इन्होंने किश्तवाड़ में मेडिकल कॉलेज की बात की, यूनिवर्सिटी कैंपस को जो है वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने की बात की, जो हॉस्पिटल में एडिशनल ब्लॉक है जो कई सालों से जो है वो रुका हुआ है जिस पर काम, उस पर जो है वो इन्होंने बात की। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज भी जो है वो यहाँ पर जो है वो बन रहा है, हम चाहेंगे कि उस पर भी जो काम रुका है, क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हैं वो MD JK PCC के रहे हैं, वो उन्हीं के प्रोजेक्ट थे, अब वो R&B को हैंड ओवर किए गए हैं, उन पर भी जो है वो जल्द काम शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो मड़वा के लिए जो दक्षिण के जरिए सड़क है जिस पर काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, उसको लेकर भी जो है वो डिस्कस हुए हैं। अब हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा सेटल होने में 1-2 महीने का वक्त जो है वो ज़ाहिर तौर पर लेगी, उसके बाद जो है वो यहाँ के सिस्टम के लिए जो है वो इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, उस पर जो है वो हमारी नज़र रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।